everyone. Today we are learning poem 2 of class 6. The name of this poem is The Kite. Okay, and it is written by Harry Behan. Okay, Harry BEHN. I don't know how to pronounce this. Let's begin with the chapter. सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे. देखो, आप लोगों को सबको पता होगा कि काइट क्या होती है. ओके, काइट क्या होती है. हम लोग शकरात आती है या फिर इंडिपेंडेंस डे आता है तो हम लोग क्या उड़ाते हैं, हम लोग काइट उड़ाते हैं. ठीक है, काइट को हम लोग हिंदी में कहते हैं पतंग. तो एज यू ऑल नो, हम लोग को कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना पतंग को उड़ाना, एंड फिर उसको सबके साथ उड़ाना, फिर किसी और की काटना भी. और फिर जब हम लोग कभी देखते हैं कि किसी की पतंग कटी हुई आई है नीचे, तो भाई भागेंगे उसको लेने के लिए. तो देखो, ये काइट को उड़ाना और पतंग उड़ाना कितना ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ़न होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस काइट को उड़ाने में. लेकिन वो किस तरीके से उड़ती है, वो किस तरीके से लगती है. ठीक है, तो हम ये चीज़ पढ़ेंगे इसके अंदर. ठीक है, जब वो उड़ती है वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है. जब वो आसमान के अंदर होती है तो इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है. तो इसी चीज़ को हमारी जो हैरी बहन है उन्होंने क्या करा है, डिस्क्राइब करा है हमारी काइट को कि वो कैसी लगती है जब वो उड़ती है. ओके, सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन में हम लोग का क्या है कि फ्लाइंग काइट्स इज़ अ वेरी ओल्ड एक्टिविटी इन मैनी कंट्रीज़. क्या है कि काइट्स को उड़ाना क्या है, बहुत ज़्यादा पुरानी सी क्या है एक एक्टिविटी है. मतलब कई सदियों से क्या होती आ रही है, वो चलती हुई आ रही है. क्या चलती हुई आ रही है, काइट्स को उड़ाना. ठीक है, जो काइट्स हैं वो बहुत सारे कलर्स में आती है ना, दे कम इन मैनी कलर्स, साइज, शेप्स. ठीक है, अलग अलग शेप्स में आती हैं, अलग अलग उनके आकार होते हैं. कई बार कई छोटी सी काइट्स होती हैं, कई बार बड़ी सी काइट्स होती हैं. और ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक फ़न का काम है. ठीक है, क्या है, एक बहुत ज़्यादा फ़न का काम है इनको इस पीस ऑफ पेपर को स्काई के अंदर उड़ाना जब बहुत तेज़ क्या चल रही हो, हवा चल रही हो, और दिन कैसा हो, सनी डे हो. ऐसा नहीं कि बारिश में कैसे उड़ेगी काइट, राइट. तो वो तो फट जाएगी क्योंकि पेपर तो फट ही जाता है एज यू ऑल नो. सो पानी के अंदर तो जब कब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है इसको उड़ाना, इतना ज़्यादा फ़न लगता है, इतना ज़्यादा मज़ा आता है जब ब्यूटीफुल सा सनी डे होता है. मतलब धूप निकली होती है और क्या चल रही होती है, हवा चल रही होती है. ठीक है, तो ये होता है जब स्काई के अंदर क्या चल रही हो, जाती है, काइट जाती है. पीस ऑफ पेपर किसको बोला है यहाँ पे, काइट को. ठीक है, द काइट फ्लायर कंट्रोल्स इट्स मूवमेंट्स. ठीक है, काइट फ्लायर क्या करता है, जो हम लोग उड़ा रहे होते हैं क्या करते हैं, हम उसके मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं. कैसे कंट्रोल करते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक धागा बांधते हैं ना काइट से उसको उड़ाने के लिए, ताकि वो हमसे मतलब जुड़ी रहे, चाहे वो कितना भी ऊपर चली जाए. लेकिन उसकी डोर क्या होती है, उसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, हम लोग के हाथ में होता है, जो कि उसको उड़ा रहा है ना. तो उसकी जो मूवमेंट्स वगैरह कौन कंट्रोल करता है, हम लोग काइट फ्लायर्स कंट्रोल करते हैं. ठीक है, कैसे कंट्रोल करते हैं, एक थ्रेड से या फिर एक स्ट्रिंग से बांध कर उसको, मांझा और सद्दा, ये सारी चीज़ें आती हैं ना एज यू ऑल नो. सो कंटेस्ट आर ऑर्गेनाइज इन सिटीज़ लाइक लखनऊ, अहमदाबाद. ऐसे मतलब काइट उड़ाने के तो पता है कॉन्टेस्ट भी होते हैं कि मतलब कौन जीता, कितनी उड़ाई, किसकी कितनी कटी, ये सारी चीज़ें भी होती हैं. कहाँ पे होती हैं, लखनऊ और अहमदाबाद वगैरह के अंदर. तो काइट फ्लाइंग क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि कोई बच्चा ही उड़ा रहा है. ठीक है, कोई चाइल्ड्स प्ले नहीं है, बच्चे की खेलने की चीज़ नहीं है. सिर्फ ये बहुत ज़्यादा क्या है, ये एक बहुत ज़्यादा टफ़ गेम है. मतलब सब लोग इसको उड़ाते हैं, कोई भी हो, कोई छोटा हो बड़ा हो, लेकिन क्या है, ये बहुत ज़्यादा टफ़ गेम है ग्रोन अप्स के लिए, मतलब जो बड़े लोग हैं. ठीक है, और क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर रिस्क भी होता है कि देखो कई बार क्या होता है कि आप अगर मांझा वगैरह बांध लो तो क्या होता है कि हाथ कट जाता है, उंगलियां कट जाती है, तो बच्चे तो इतना नहीं झेल सकते ना. तो इसीलिए ज़्यादातर कौन ही उड़ाता है काइट्स को, जो बड़े उड़ाते हैं. ठीक है, ग्रोन अप्स ही उड़ाते हैं. सो नाउ लेट्स सी कि कैसी लगती है हमारी काइट. ठीक है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू मतलब क्या हो गया कि जो हमारा स्काई होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है. तो मतलब कितना ज़्यादा वो कैसी लगती है हमारी काइट, ब्राइट मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी वाली लगती है, राइट, चमकती हुई दिखती है हमारी काइट. पूरा जब स्काई कैसा होता है, ब्लू होता है. ठीक है, और जब वो काइट क्या होती है, वो न्यू होती है. विद द डाइव एंड डिप इट स्नैप्स इट्स टेल्स देन सोर्स लाइक ए शिप विद ओनली अ सेल. As over tides of wind its
राइड्स। अब क्या है, हमारी काइट कैसे उड़ती है, देखो देखो सबसे पहले तो वो क्या करती है, ऐसा लगता है कि वो डाइव के लगा रही है। देखो कैसे डाइव लगा रही है, मतलब कि वो उड़ती है, ठीक है, उछलती, जैसे अपन डाइव कैसे लगाते हैं, हम लोग स्विम कर रहे होते हैं तो हम लोग डाइव लगाते हैं ना, तो कैसे लगाते हैं हम लोग डाइव, सबसे पहले तो अपन उछलते हैं, ठीक है, फिर पानी में जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो काइट है वो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, ठीक है। डाइव एंड डिप मतलब कभी वो ऊपर जाती है कभी वो नीचे आती है, फिर से वो ऊपर जाती है फिर से वो नीचे आती है हवा के साथ साथ, ठीक है। उसकी जो टेल होती है, जो काइट होती है हमारी, उसकी टेल कैसी होती है, दिस इज़ द टेल ऑफ काइट, ठीक है। और वो कैसी होती है, वो स्नैप कर रही होती है। कैसी स्नैप, क्या कर रही होती है, वो स्नैप कर रही होती है, मतलब वो ऐसे से हिल रही होती है उसकी काइट की टेल। Then soars like a ship with only a sail as over tides of winds its right। अब देखो हमारी जो शिप, हमारी जो काइट है उसको किससे कंपेयर करा है, उसको शिप से कंपेयर करा है। सोर्स लाइक अ शिप मतलब जब शिप जो होता है, जो हमारी बोट होती है, वो जब पानी के ऊपर चलती है, हमारी जो बोट होती है, तो कैसे वो वेव्स के ऊपर चलती है ना, ऐसे ऐसे करके कितनी भी वेव्स आ जाए तो हमारी बोट क्या होती है, वो ऐसे 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 करके कभी नीचे जाती है कभी ऊपर आती है। वैसे ही हमारी जो काइट है उसको भी किससे कंपेयर करा है, शिप से कंपेयर करा है। जैसे कोई वो ऐसे लगता है कि जो हवाएं हैं वो वेव्स हैं, ठीक है, पानी की लहरें हैं, और हमारी जो काइट है वो बोट है, और उसकी तरह वो क्या कर रही है, चल रही है, बह रही है उसके साथ, ठीक है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइट, ऐसा लग रहा है कि वो विंड की जो विंड की क्या है, विंड की जो लहरें हैं उसके ऊपर क्या कर रही है, वो राइड कर रही है, ओके। climbs to the crest of gust and pulled, then seems to rest as wind falls, when strings go slack you will wind it बैक। अब क्या है कि क्लाइम टू द क्रेस्ट मतलब इतना ज़्यादा ऊपर वो चली जाती है, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, टॉप पे चली जाती है वो, बिल्कुल ठीक है। ऑफ गस्ट एंड पुल्स मतलब एकदम से उसको हम क्या करते हैं, एकदम से उसको खींचते हैं, ठीक है, गस्ट करते हैं, सॉरी, एकदम से जब हवा आती है तो हम क्या करते हैं उसको, कि वो नीचे ना आ जाए, वो उड़ के कहीं हमारे हाथ से चले ना जाए, तो हम लोग क्या करते हैं उस थ्रेड को बहुत तेज़ क्या करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं, ठीक है, वी पुल इट, ठीक है। फिर ऐसा लगता है कि वो हवा के अंदर फिर से तैरने लग गई, क्या, दैट देन सीम्स टू रेस्ट, जैसे ही वो हवा का झोंका चला जाता है, बहुत तेज़ वाला जो हवा का झोंका होता है, फिर ऐसा लगता है कि वो फिर से रेस्ट कर रही है, हवा के अंदर झूल रही है, ठीक है। और लेकिन जैसे ही जो हवा होती है ना वो बिल्कुल बंद हो जाती है, मतलब थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही ना, तो जो स्ट्रिंग होता है ना वो बिल्कुल ऐसा होता है ढीला, ठीक है। और उसके लिए हम उसको वापस से चढ़ाने के लिए उसको हम तब तक क्या करते रहते हैं, खींचते रहते हैं हमारी काइट को, जब तक कि विंड वापस चलने नहीं लग जाती। तो एज यू ऑल नो कि कैसे हमारी जो बिना विंड के हम लोग क्या होता है, बिना विंड के हम लोग उसको नहीं उड़ा नहीं सकते काइट को, ठीक है। तो वैसे ही वो क्या करती है, वो जैसी हवा जाती है वैसे ही वो थोड़ी लूज सी हो जाती है, स्लैकी सी हो जाती है, ठीक है। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोस, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ कि वो जब तक उड़ती है, जब तक नहीं उड़ती, जब तक हमको क्या करना पड़ता है, उसको खींचना पड़ता है, जब तक कोई एक और हवा नहीं चलती, ठीक है। उसकी जो विंग्स होते हैं, जैसे ही हवा चलती है उसके विंग्स होते हैं वो ऐसा लगता है कि हवा से भर गए हैं और वो वापस से उड़ने लग जाती है, ठीक है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यूड। अब क्या है कि हम अब कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है हमारी जो काइट है, कैसे चमकती हुई लगती है आसमान के अंदर, स्काई के अंदर, ठीक है। but a rather thing you will never see but a rather thing you will never see मतलब थोड़ी सी शैबी लुकिंग, मतलब देखो अगर हम लोग एक पीस ऑफ पेपर ही तो है ना वो, तो अगर हम उसको ज़्यादा ही कुछ उड़ाएंगे तो कैसी हो जाएगी वो, थोड़ी सी अजीब सा उसका पेपर वगैरह सा हो जाएगा, ठीक है। उसका थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि वो बहुत पुरानी हो गई है, रफ़ हो गई है, ठीक है। तो यू विल नेवर सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मतलब वो जब वो अब उसको हम वापस नहीं देख पाएंगे जब वो किसी हवा की वजह से किसी टॉप ऑफ ट्री के ऊपर जाके अटक जाती है। तो देखो जब हमारी काइट वगैरह जब अटक जाती है कहीं पे जाके, या फिर खंभे में अटक गई, तार में अटक गई, ट्री के अंदर अटक गई, तो हमें कितना ज़्यादा दुख होता है, राइट। लेकिन जैसे वो उड़ रही थी वैसे ही उसको नीचे भी आना होता ही होता है, ऐसा नहीं है कि वो उड़ती ही रहेगी, ओके। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द poem, okay. So now let's see the summary. A new kite looks shiny and attractive
ऑन द ब्लू स्काई। क्या होता है कि हमारी जो एक न्यू जो काइट होती है वो कैसी लगती है, शाइनी लगती है और अट्रैक्टिव लगती है पूरे ब्लू स्काई के अंदर, ठीक है। उसकी जो नोज़ होती है वो पहले नीचे जाती है, इट नोजेस डाउनवर्ड्स, प्लंजेस एंड गिव्स जर्क्स टू द लॉन्ग थिन स्ट्रिप ऑफ पेपर अटैच टू इट, ठीक है। वो कैसे करती है, वो पहले नीचे जाती है, ठीक है, पहले वो ऊपर, पहले तो सबसे पहले वो नीचे जाती है, फिर वो ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, ठीक है। और जो उसकी जो टेल है ना, उस जो कि जिसकी मतलब सॉरी उसकी जो टेल नहीं, उसकी जो पेपर है, वो जो थिन पेपर जो है, मतलब उसके अंदर से ऐसी आवाज़ आती है, ऐसे थड़ करके, जब उसको हम लोग खींच रहे होते हैं, ठीक है। जो स्ट्रिप जो होती है, जो उसकी जो पीछे का जो होता है ना उसका एरिया, उसको वो ऐसा लगता है कि वो उसकी क्या है, टेल है। इस एरिया की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, दिस इज़ द एरिया। सो इसको ऐसा क्या लगता है कि वो एक टेल ऑफ ए एनिमल है, ठीक है। देन सडनली द काइट राइजेज लाइक अ शिप ऑन हाई वेव्स ऑफ द विंड। फिर क्या होता है, एकदम से हमारी जो काइट होती है वो हाई वेव्स पे और विंड, मतलब जो विंड की जो ऐसा लगता है कि वो विंड के अंदर पूरी लहरें बन गई हैं, और जो हमारी काइट है वो शिप की तरह क्या कर रही है, शिप की तरह वो उड़ रही है वहाँ पे, मतलब बह रही है उस विंड के साथ साथ, ठीक है। इन इट्स ओनली वन कैनवस लेंथ इट कैचेस द विंड विच हेल्प्स इट मूव फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। मतलब उसकी एक कैनवस लेंथ, मतलब वो इतनी छोटी सी है, लेकिन तब भी वो क्या करती है, वो विंड को खुद के अंदर लेती है, कैच करती है, ठीक है, जो कि उसको आगे पीछे फॉरवर्ड और अपवर्ड और ऊपर नीचे करने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। इट इज़ ड्राइवन बाय अ स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड। कैसे हुआ वो चीज़, एकदम से जब बहुत तेज़ हवा चली उससे हुई, ठीक है। सो एज द विंड वीकन्स द काइट ऑल्सो स्लोज डाउन एंड एज इफ टू रेस्ट। अब देखो, जैसे ही जो हवा होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, तो क्या होता है, कैसे लगता है कि जो हमारी काइट है ना वो स्लो डाउन हो गई, ठीक है, धीरे हो गई है बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि वो बस वही वो रेस्ट कर रही है, मतलब वो नीचे आने लग जाती है, ठीक है। फॉर वॉट ऑफ विंड फोर्स द स्ट्रिंग ऑफ काइट बिकम्स लूज। तो विंड फोर्स के लिए, मतलब अब क्या होता है कि जब विंड नहीं रहेगी तो काइट कैसे उड़ेगी, तो इसीलिए हम लोग उसको थोड़ी विंड देने के लिए क्या करते हैं, जैसे ही काइट लूज़ होती है वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, उसका स्ट्रिंग जो होते हैं उसको पूरी फोर्स के साथ खींचते हैं, ठीक है, पुल करते हैं। जो फ्लायर होता है विंड जस्ट बैक, ठीक है, जो हम लोग क्या होता है उसको वापस से, जो हम फ्लायर किसको कह रहा है, जो कि पोइट, जो हमारी पोइट है वो क्या कह रहा है कि जो फ्लायर है वो वापस उसको विंड देता है, कैसे, उसको खींच के। इन ऑर्डर टू सेंड इट अप अगेन ही स्टार्ट्स रनिंग। A new breeze or gust of wind blows to fill its wings and it climbs on the sky। अब क्या होता है, जैसे ही तेज़, मतलब जब ठंडी हवा चलती है तो उस ठंडी हवा नहीं, मतलब जैसे ही हवा चलती है तो क्या होता है, हमारी जो काइट होती है वो वापस से उड़ने लग जाती है, ओके। काइट फ्लाइंग बिकम्स एन इंटरेस्टिंग हॉबी और गेम। काइट फ्लाइंग क्या है, एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉबी और गेम बन जाती है। जो न्यू पेपर होता है काइट का वो क्या होता है, लवली और बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है ब्लू स्काई के अंदर, लेकिन बस इसी के अंदर के हम लोग क्या देखते हैं कि जो इतनी प्यारी जो काइट लग रही थी वो अब कैसी लग रही है, बहुत ज़्यादा वीक लग रही है और अगली लग रही है, बुरी लगने लग गई है। और जब वो उसकी जो ब्रांच अब क्यों ऐसी लगने लग गई है, क्योंकि वो किसी पेड़ की ब्रांचेस के अंदर जाकर एंटेंगल हो गई है, मतलब वो फंस गई है, उलझ गई है, और उसकी जो मूव्स हैं, अब वो उसकी जो विंग्स है ना वो अब वो कितना भी हिला ले वो नहीं निकल पाएगी, ठीक है। सो दिस वाज द समरी टू दिस चैप्टर। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन एंड आंसर टू दिस and then we'll see the rhyming scheme. So the kite snaps its tail as wind falls then it seems to rest। जैसे ही हवा कम होती है वैसे ऐसा लगता है कि वो रेस्ट करने लग गई है काइट, अब वो उड़ नहीं रही है। What does the poet compare the motion of kite with? Like a ship, okay. Who is the poet of this poem? It is Harry Van। Now let's see how does the kite look when it's new. This is the answer, here it is. A new kite looks shiny and attractive on the blue sky, okay, when it's new. So the second question is, when is the kite at rest? When the wind
is weak, the kite seems to rest. ओके, जैसे ही विंड वीक हो जाती है वैसे ही क्या होता है, ऐसा लगता है कि काइट रेस्ट करने लग गई. वॉट विल यू नेवर सी? व्हेन द काइट गेट्स entangled in the branches, you will never see the kite again. Okay, how does the poet describe the movement of the kite in the sky? Let's see. कैसे बताता है उसका मूवमेंट कैसा है. कि सबसे पहले तो देखो it noses downwards, plunges and gives jerks to the long stem, prepare attached to it. Okay, then we have, as the wind weakens, the kite also shows us down its rest. So this is it. This is the movement. What happens when the kite gets caught and twinned on the treetop? It happens. Okay, not it. We will write here. What happens is that the kite no matter how much we try, the kite does not get untangled. Okay, untangled. वो एक बार उलझ गई है तो अब अनटेंगल नहीं हो पा रही है हमसे. ठीक है, तो ये होता है जब काइट जो होती है वो ट्री टॉप के ऊपर अनटेंगल हो जाती है. ओके, पेड़ के ऊपर जाके जब फंस जाती है जो हमारी काइट होती है. ओके, सो नाउ लेट्स सी द राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम क्या होती है? हमें सही तरीके से एक पोएट समझाने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज़ करता है जिससे क्या होता है, ऐसे वर्ड्स को यूज़ करता है जिससे ऐसा होता है कि भाई हमें अच्छे से जो पोएम होती है वो समझ में आने लग जाती है. ओके, तो हमारे जो पोएट होते हैं वो इस तरीके से कुछ वर्ड्स को यूज़ करता है. ओके, सो सबसे पहले तो होता है राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम मतलब जैसे जो लास्ट के वर्ड होते हैं ना वो सेम होते हैं. देखो जैसे कि है सबसे पहले है ब्लू, फिर है न्यू. तो ब्लू और न्यू क्या कर रहे हैं? राइम कर रहे हैं. सो वी विल राइट. देखो सबसे पहले तो हम ब्लू को ए वर्ड दे देंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या न्यू इससे राइम कर रहा है. सो वी विल राइट न्यू इससे राइम कर रहा है तो हम इसके आगे ए लिख देंगे. अब देखेंगे कि ब्लू से क्या डिप राइम कर रहा है तो नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, इसको बी नाम दे देंगे. तो हम देखेंगे कि क्या टेल ब्लू या फिर डिप से राइम कर रहा है. सो नो, तो हम इसको दे देंगे सी. ठीक है, और नाउ विल सी के क्या शिप और डिप राइम करें तो यस. तो हम डिप को क्या वर्ड दिया था, हमने क्या लेटर दिया था, बी दिया था, तो वी विल राइट बी हियर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ए बी सी बी. ओके, सो फिर क्या है सेल. तो क्या सेल किससे राइम कर रहा है? टेल से राइम कर रहा है, तो हम इसको क्या दे देंगे सी. तो हमारे पास क्या आ गया सी. फिर है टाइड्स. क्या टाइड किसी से मैच कर रहा है? नो, तो हम इसको क्या दे देंगे डी. तो हमने यहाँ लिख दिया डी. और जो टाइड है वो राइट से मैच कर रहा है तो हम राइट्स को भी क्या दे देंगे डी. तो क्या हुई हमारी राइमिंग स्कीम? ए बी सी डी. ओके, दिस इज द राइमिंग स्कीम दैट वी हैव in this paragraph. Now let's move on and end our chapter. ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर. आई होप यू नो कि अब कि हमारी जो काइट होती है वो कितनी ब्यूटीफुल लगती है स्काई के अंदर जब वो उड़ रही होती है, और कितनी ब्यूटीफुल लगती है वो जब वो ब्लू स्काई के अंदर क्या हो रही होती है,
उड़ रही होती है। ऐसा लगता है कि शिप जब वेव्स के ऊपर से गुजरती है, वैसे ही वो विंड की वेव्स के ऊपर से क्या हो रही है, गुजर रही है हमारी जो काइट है। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. इफ़ यू हैवंट, गो अहेड एंड सी दिस वीडियो ट्वाइस. Okay, so I hope you all have understood it well. Goodbye.